संसद 'ਚ शुरू होए बजट सैशन तो पहला श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ खेती कानूनों खिलाफ संसद के बाहर मुजाहरा किया गया। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली सांसदां ने हत्थां 'ਚ ताकियां फड़ के खेती कानूनों का विरोध किया, जिस दे बाद श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ राष्ट्रपति के भाषण का भी बाईकाट कर दिया गया। इस मौके संसद तो बाहर आए श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सारा देश किसानों के नाल खड़ा है ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ मौजूद सन। प्रेसिडेंट एड्रेस हम बाइकआउट कर रहे हैं। आराम से प्रेसिडेंट जो है देश का, वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो किसानों ने पिछले 6 महीने से कम से कम 200-300 किसान अपनी जान दे चुके हैं, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी बात नहीं सुनी। अब उनको जबरदस्ती फोर्स के साथ, दादागिरी के साथ, मसल पार के साथ अब उसका संघर्ष खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि सारी पार्टीज जितनी भी हैं ऑपोजिशन की, सब यूनानिमस है कि ये इस देश के किसानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो सरकार तो कह रही है कि कुछ इसे फार्म यूनियन की नहीं है, ये बात पूरे देश की किसानी की है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र से लेकर यूपी से लेकर पूरे देश केरला तक किसान एक झंडे के लिए इकट्ठे हैं, एक मकसद के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। सो ये किसी एक आदमी की और एक यूनियन की बात नहीं है, ये पूरी किसानी, देश की किसानी की है। देश का किसान, आपको मालूम है कितना सुसाइड कर रहा है। लाखों किसानों ने पिछले कई सालों से अपनी जान दे दी है, क्योंकि ये किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, प्राइसेस उसकी पूरी नहीं मिल रही, उनके साथ धक्का हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर ये देश की किसान की आवाज को किसी एक यूनियन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सरकार कह रही है क्यों नहीं डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में? अगर वो डिस्कस करना चाहती है तो सारे इश्यूज डिस्कस कर सकती है। डिस्कस पिछले 2 महीने से किसान जथेबंदी इनको मिल रही हैं, इनसे बात कर रही हैं, और क्या डिस्कस करना है? सब किसान इनको मिल रहे हैं। सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए 10 भेजा गया। और मुझे याद है जब पहली बार मैंने पार्लियामेंट में ये बात उठाई, मैंने उसी टाइम बोला था कि ये जो लॉ है, ये कानून है, आप इमीडिएटली इसको पार्लियामेंट में मत केस लेके आए, लॉ को पास मत कीजिए, आप पार्लियामेंट की कमेटी को भेज दिए, सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। उस टाइम क्यों नहीं भेजा? उस टाइम क्यों नहीं डिस्कशन की? उस टाइम तो आपको मालूम है राज्यसभा और लोकसभा में इन्होंने बुलडोज किया, अपनी ब्रूट मेजोरिटी के साथ बुलडोज करके ये किसान कानून लेके आए थे। इसीलिए आपको मालूम है पूरे देश के किसान अब संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश को किसान के साथ, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। तो फिर रणनीति क्या रहेगी आपकी? ये हम पूरा बाइकआउट के राष्ट्रपति का जो लेक्चर है, ये यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। ये तो जो सरकार ने लिख के दिया वो पढ़ रहे हैं, एंड उसमें कोई किसानों की बात, जो उनकी ऊपर से बात करते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, पर ये इनके मन में खोट है, ये बात नहीं करना चाहते और ये इंसाफ नहीं देना चाहते किसान। सरकार कह रही है प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट करेंगे। सर, सरकार कह रही है कि प्रेसिडेंट अभी फैसला सर, प्रेसिडेंट एज इंस्टीट्यूशन का अपमान है ये सरकार कह रही है। ये डेमोक्रेटिक जो सेंटर सरकार कर रही है, ये डेमोक्रेटिक राइट का अपमान कर रही है, डेमोक्रेटिक राइट का अपमान कर रही है जो मोदी सरकार कर रही है। बजट सैशन दौरान राष्ट्रपति के भाषण का बाईकाट करके संसद तो बाहर आए श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस च उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार ਦੀਆਂ किसान मारू नीतियां जग जाहिर करदियां किसान अंदोलन के समर्थन च कई वड्डियां गल्लां आखियां। मैं स्ट्रांगली कंडेम करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स राही सिंगू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे टकराव की सिचुएशन खड़ी कर रही है। वहां जो अमन शांति से जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी काडर को लाया जा रहा है, पुलिस उनको आगे लेके आ रही है, पुलिस उनको इनकरेज कर रही है और पुलिस
पूरी प्रोटेक्शन दे रही है। ये जो कोशिश हो रही है बीजेपी की शो करने के लिए कि लोकल लोग उनके खिलाफ है, ये कोशिश एक नुकसान करेगी, एक वायलेंस की तरफ ये सिचुएशन लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी के आज कई लीडर दिल्ली में उन्होंने शहर में कई सेंसिटिव जगह में आकर प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारे कौन से लगा रहे हैं? गोली मारो देश के गद्दारों को। ऐसी सेंसिटिव जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो और कम्युनल वायलेंस शुरू हो। पर मैं अपील करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के होम मिनिस्टर जी को कि ये जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ऐसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाके ऐसे नारे लगाएंगे तो ये वायलेंस प्रमोट होगी या पीस प्रमोट होगा? क्या देश की सरकार देश में वायलेंस चाहती है? क्या देश की सरकार कम्युनल क्लैशेस चाहती है? हम देश, ये जो देश है भारत देश सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं, ये सारों का देश है। देशवासियों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि ये पार्टी या ये इंसान और ये ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट देगी कि ये हमारे देश के लोग हैं या देश के नहीं लोग हैं। ये जो देश है हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबका देश है, सारे धर्मों का देश है। इतना बड़ा हमारी जो देश की ब्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, देश को आजाद हुआ है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों को लोग भारत में रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, खुश रहते हैं। पर अगर कोशिश करी जाएगी ये बर्दाश्त नहीं होगा देश के लोगों को। ये देश पूरे सारे धर्मों का है। मैंने आज राकेश टिकैत जी से बात की जो संघर्ष कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। बड़े दुख से कहना पड़ता है उनका पानी काटा गया, उनकी बिजली काटी गई। ये देश की सरकार का काम है। एक लीडर, किसान वहां बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि वो कर सकते हैं। आप सरकार का जोर लगाकर, सरकार की ताकत से आप उनका पानी काटोगे और उनका बिजली काटोगे। मैंने उनका बोला, जब बात की, मैं क्या उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और मेरे पिता सरदार प्रकाश सिंह बादल पूरी जिंदगी उन्होंने किसानी के लिए संघर्ष किया और हर संघर्ष में इन्होंने किसान की आवाज उठाई और यही कारण है कि किसान एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष किसी कम्युनिटी का संघर्ष नहीं है, ये किसानी कित्ते का संघर्ष है। ये पंजाब के किसान से लेकर केरला के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटका के किसान, तमिलनाडु के किसान, वेस्ट बंगाल के किसान, यूपी के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, देश के कोने कोने के किसान एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर सेंटर से की सरकार की कोशिश है कि इसको एक कम्युनिटी के साथ लिंक करके इसको डीरेल करना कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सारी पार्टीज को अपील करना चाहता हूं कि सारी पार्टीज हम एक इकट्ठे हों इस संघर्ष में, क्योंकि ये आवाज, किसानों की आवाज सेंटर की सरकार कुचलना चाहती है, अब अपने ताकत के साथ कुचलना चाहती है। किसे जितना कुछ मर्जी हो जाए, ये किसान की आवाज हम कुचलने नहीं देंगे। मैं मीडिया को भी अपील करना चाहता हूं, ऐसे व्यू, ऐसी दृश्य ना दिखाएं, ऐसी फोटोग्राफ्स ना दिखाएं जो पीस को डिस्टर्ब करें या कम्युनल वायलेंस को इनकरेज करें, क्योंकि ये देश हमारा देश है। और श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है, इस साल ये 100 साल पुरानी पार्टी है और हमारी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा असूल यही है, पीस एंड कम्युनल हार्मनी। हमारे पंजाब में जैसे कभी एक इंस्टेंट कम्युनल वायलेंस का नहीं हुआ आज तक। आपने बुरे दौर भी देखे, उस टाइम भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पार्टी का स्टैंड रहा है, हमारी कम्युनिटी का स्टैंड है।
हमारे गुरु साहबान ने हमें एक बात सिखाई है, सरबत का भला। सरबत का भला का मतलब हम हर रोज अपनी अरदास में यही बोलते हैं, सरबत के भले की अरदास करते हैं। कोई सिखों की भले की बात नहीं करते, सारे संसार की, हर धर्म की भले की बात करते हैं। और ये जो बीजेपी की आज लोगों ने कई सेंसिटिव जगह में जो ये किया है, ये स्ट्रांगली निंदा करता हूं। और मैं देश के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहता हूं कि अपने बीजेपी के काडर को रोकें। ऐसे जो नारे लगा रहे हैं, ऐसे जो बयान दे रहे हैं, ऐसे जो जाकर वहां टेंशन क्रिएट करती है किसानों पे जाकर, और पुलिस को की सपोर्ट से ये बंद करें, क्योंकि देश अमन शांति चाहता है और सारा देश किसानों के साथ है। आप जितनी कोशिश करेंगे किसानों की दबाने की, किसान नहीं दबेंगे। ये वो लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जो पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया है, मेहनत करके उन्होंने देश को अन्न दिया है। देश का किसान का देश ये है। आप देश के किसान को एंटी नेशनल नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाहता हूं। उनके बच्चे बोल रहे हैं, कोई सवाल? सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों पर हो रहे जो नोटिस है एनआईए के होम चाइल्ड लुकआउट नोटिस को, उसका विरोध किया, क्या कहेंगे? मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं सेंटर सरकार को। अब वो हर किस्म के हथकंडे अपनाने लग गए। जो इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी दौरान उन्होंने भी यही किया था। इंदिरा गांधी सोच रही थी कि अब मैं ऑल पावरफुल देश की प्रधानमंत्री हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। उस टाइम इतना उन्होंने जुल्म डाला और 3 साल बाद देश के लोगों ने उनको निकाल दिया। ये देश एक डेमोक्रेटिक देश है। यहां हमारी ताकत, सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी है। अगर ये सोचते हैं कि डिक्टेटरशिप कर कर ये अपने देश को दबा के रखेंगे, देश की आवाज को दबा के रखेंगे, किसान की आवाज को दबा के रखेंगे, और ये एनआईए या दूसरे एजेंसी को यूज करेंगे, 1 महीने के लिए दबा लोगे, 2 महीने के लिए दबा लोगे। जब समय आया देश के लोग अपनी आवाज उठाएंगे। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, ये जुम्मेवारी पीस रखनी, देश में पीस हो, देश में कम्युनल हार्मनी हो, देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। मैं उनको अपील करता हूं कि अपने नीचे जो काडर है बीजेपी का, उनको डायरेक्शन दें, ऐसी कोई काम ना करें जिससे पीस और कम्युनल हार्मनी को चोट लगे। मैं वही कहना चाहना है। मैं आज कई चीज़ां हुई जड़ियां मैं आज जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी का प्रधान हूं। मैं देश में पीस और कम्युनल हार्मनी चाहता हूं, पर इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी पार्टी के काडर को मिसयूज करके और पुलिस की सपोर्ट लेकर आप ये टेंशन्स क्रिएट करें और लॉ एंड ऑर्डर खराब करें। देश की लॉ एंड ऑर्डर को रखना और उसको मेंटेन करना जिम्मेवारी सरकार की है। अगर कुछ होता है तो जिम्मेवारी उनके पास होगी। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ 'ਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।